मुसलमानों को, मुसलमान कलाकारों को, मुसलमान गायकों को हिंदू सनातन धर्म के जागरण, भजन, कीर्तन, अनुष्ठानिक प्रोग्रामों में बुलाना बंद करिए। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहने वाले हैं भजन गायक कन्हैया मित्तल जी। उनका नाम आप सभी जानते हैं। कन्हैया मित्तल जी का नाम कौन नहीं जानता? हर कलाकार जानता है। और क्यों जानता है? और जो लोग नहीं जानते उनको भी बता दूं कि कन्हैया मित्तल जी जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये गीत, ये रचना कन्हैया मित्तल जी ने किसी पंजाबी गाने की धुन पे गाया है। और उनका ये कहना है कि मुसलमानों को, मुसलमान गायकों को हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों में, प्रोग्रामों में, जागरण, भजन, कीर्तनों में बुलाना बंद कीजिए। उन्होंने कुछ कलाकारों का नाम भी कोट किया है, जैसे मास्टर सलीम जी का नाम कोट किया है उन्होंने। मास्टर सलीम जी कौन है? कलाकार लगभग जानते हैं, कई कलाकारों के वो आइडल भी हैं। मास्टर सलीम जी बहुत सुरीले कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ये हैं मास्टर सलीम जी। कन्हैया मित्तल जी ने उनका भी नाम कोट किया था। और किसी कलाकार का नाम, कोई खां साहब हैं, मैं नहीं जानता, वो पंजाब साइड के होंगे कोई, तो उनका भी नाम उन्होंने कोट किया। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाना बंद किया जाए। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा मेरी तरफ से। अब वैसा उन्होंने क्यों कहा ये वो जाने, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि जो कारण है, अच्छा आजकल क्या है, पहला कारण ये है कि मुसलमानों को धार्मिक अनुष्ठानों में न बुलाया जाए। इसका हो सकता है एक कारण ये हो कि हमारे सनातन धर्म के जो अनुष्ठानिक धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें खंडित वस्तुएं वर्जित हैं। खंडित से मतलब कटी हुई, जली हुई, टूटी हुई वर्जित है। यहाँ तक कि पूजा कराने वाले जो पंडित जी आते हैं, अगर उनके भी मान लीजिए उंगली कटी, शरीर में कोई कज है, तो उनसे आदमी पूजा भी नहीं कराता है। संपूर्ण, हमारा धर्म संपूर्ण है ना, तो इसलिए हो सकता है कि एक ये भी हो। दूसरा, एक आजकल ये जो जागरण है, पहले जागरण समझिए, जागरण यानी कि लोगों को जगाना। ये भजन नहीं आता उसमें। भजन कीर्तन एक अलग शैली हो, कीर्तन भी अलग है, भजन भी अलग है और जागरण अलग है। अच्छा, जागरण में, भजन कीर्तन में भी आजकल जैसे श्याम बाबा के कीर्तन होते हैं, तो कुछ कलाकार तो ठीक है, कुछ कलाकार एकदम मरा गाएंगे, एकदम मरी, ऐसा लगता है आईसीयू में प्रोग्राम चल रहा है और किसी ने कह दिया है कि बस 24 घंटे में मरने वाला है, तो अपना मरे रहेंगे, इतना मरा गाएंगे। और चूँकि वो बहुत उछल कूद नहीं कर सकते, उनके स्वभाव में नहीं है, तो वो कहेंगे उछल कूद करना गलत है, चिल्लाना गलत है। हम तो भाव गाते हैं, और जो उछल कूद ही करते हैं पूरी रात, दोनों हाथ उठाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, कौन कौन मेरे बाबा से मिलना चाहता है, कौन कौन माता रानी से मिलना चाहता है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जरा ताली बजा के मेरे साथ, 1 2 ये 3 ये 4। उसके बाद आप देखिए झटकेंगे पागलों की तरह, जैसे वो भूत ऊत चढ़ गया हो मेहंदीपुर में, अबू आ रहे हो। ये सब चल रहा है जागरण में। ये जागरण है आजकल का जागरण। अच्छा, पब्लिक भी 2-3 तरह की पब्लिक है। धार्मिक भोंदूपना, आध्यात्मिक भारतीय आध्यात्मिक भोंदूपना और भारतीय धार्मिक भोंदूपना। भारतीय भोंदूपना अगर आपको देखना है सही तो इस समय आप जागरण देखने चले जाइए सर। अच्छा, मैं अपने जागरणों में, लोग मेरे ऊपर जैसे ब्लेम करते हैं कि आप चुटकुल्ले सुनाते हैं, मैं ताली नहीं बजवाता हूँ, मैं किसी को मैं कौन हूँ नाचने वाला, मैं पैसा ले चुका हूँ, अब जिसको ताली बजाना बजाए, नाचना हो नाचे, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो मैं कभी कभी बीच में कुछ बातों को समझाने के लिए कुछ चुटकुल्लों का सहारा लेता हूँ, छोटे छोटे दृष्टांत का सहारा लेता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये चुटकुल्ले। अच्छा, चुटकुल्ले नहीं सुनाने चाहिए, हंसते हुए लोग पसंद ही नहीं। अच्छे, आदमी जो काम नहीं कर पाता, अगर आप ऑडी नहीं खरीद सकते तो लात मार दीजिए। ये है जागरण, भजन कीर्तन आजकल जो चल रहा है भैया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, अगर हिंदू सनातन धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों में अगर आप आ रहे हैं, आपको बुलाया गया है भजन गाने या फिर बजाने, तो आपके कैरेक्टर में उतनी देर के लिए तो कम से कम आप नशा मत करिए, आप गुटखा मत खाइए, आप कोई ऐसा कृत्य मत करिए। लेकिन नहीं, उतनी देर भी लोग बजाने वाले गुटखा खाए रहेंगे, कुछ भी खा पी के अपना एकदम देखिए। और कुछ लोग ऐसे गाने वाले भी, उनका पहनावा देख लीजिए हैं,
कोई आपके पूरे कैरेक्टर में सनातन झलकना चाहिए, आपकी भाषा में, आपके भजनों में शास्त्र की झलकियाँ आनी चाहिए, संस्कृत की झलकियाँ आनी चाहिए। कुछ भजन, कुछ रचनाएं तो ऐसी शास्त्र रिलेटेड रखिए ही। अगर मुझसे कोई कहे तो मैं 2 घंटे बिना देखे शास्त्र से रिलेटेड भजन गा सकता हूँ। महिषासुर मर्दनी बिना देखे, शिवतांडव बिना देखे, रुद्राष्टकम, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, श्री रामचंद्र कृपाल भजन, मतलब ऐसी बहुत सी कुछ चीज़ें लगातार कम से कम आपको रामचरितमानस ही गाने लगी है। शास्त्र दिखना चाहिए सर, भारत सनातन दिखना चाहिए उतनी देर। उसमें हमारे यहाँ 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, संपूर्ण है, और कहीं से लाने की, उसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाईचारा के चक्कर में उनको भी याद कर लीजिए। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चलो, सोना निकल रहा है फलाने के शहर में, घंटा निकल रहा है फलाने के शहर में, सोना, बालू उड़ रही, बालू, भूख प्यास से मर रहे हैं लोग, सोना निकल रहा है। उन्हीं का देखा देखी हमारे यहाँ भी कुछ लकड़बग्घे कलाकार उछल कूद मचाए हैं। सनातन झलकना चाहिए सर, शास्त्र झलकना चाहिए, आपकी भाषा में वो वाक पटुता, वो चीज़ें आनी चाहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी कलाकार गाने आए, इसका बहुत ख्याल रखिए आप लोग। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म का आए, हमारे सनातन धर्म पे आ रहे हैं तो उसका पालन करिए सर। मस्तक पे टीका हो, आपका पहनावा वैसा हो, आपकी भाषा शैली वैसी हो, वाकपटुता ऐसी हो, गायन शैली में आपके कव्वाली ही कव्वाली नजर आती पूरी रात सर। है क्या गांव में, वो हमारे गांव में पहले वो हम गांव में उधर से कुत्ते चिल्लाते, इधर से सियार चिल्लाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग जागरण के नाम पे? महापुरुषों का चरित्र उठाइए, भरा पड़ा है हमारा सनातन, महापुरुषों का चरित्र उठाइए। कितने प्रकार के सर, राणा प्रताप पे रात बिता सकता हूं मैं, कबीर पे रात भर बोल सकता हूं सर, गुरु गोविंद सिंह साहब पे, उनके साहिबजादों पे रात भर बोल सकता हूं, चाणक्य पे बोल सकता हूं, भामा शाह पे बोल सकता हूं, महाराजा अग्रसेन पे बोलिए। कितने कैरेक्टर हैं। शंकर जी का परिवार उठा लीजिए, परिवार छोड़िए गण उठा लीजिए, राम जी का परिवार उठा लीजिए, लेकिन नहीं, क्या कर रहे हो? हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो मंच हैं उस पे भाईचारा के नाम पे, एकता के नाम पे, वो अनुष्ठानिक मंच है, ठीक है, और फोटो भी लगी है, भोले बाबा का है, श्याम बाबा का है, राम जी का है, माता जी का है, कैरेक्टर उठाइए, 108 देवियाँ हैं, लेकिन आप वर्क नहीं करेंगे, आप आके हल्ला मचाइए रात भर, कव्वाली गाइए। तो बुलाइए मुझे, मैं निःशुल्क आऊँगा आपके यहाँ और आपको बताऊँगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन है कि जो काम करने आप गए हैं, आपके कैरेक्टर में वो दिखना ही चाहिए, और अगर नहीं दिखता है तो बिल्कुल मत जाइए। दूसरी बात, ये जो कन्हैया मित्तल जी, मास्टर सलीम जी हैं, अभी कुछ दिन पहले ये लोग एक साथ भजन गाए थे, मैंने कोई देखा था, भजन गाए थे क्या, कोई एक वीडियो, एक साथ आपस में हिल मिल रहे हैं। वो सलीम जी कह रहे हैं सड़ा पाजी है, वो साड़ा प्रा है, ऐसे तो बोलते हैं सलीम जी, बड़े प्यारे हैं वो भी, बड़ा साड़ा प्रा है जी, ये सलीम जी बोलते हैं ऐसे हैं। कन्हैया मित्तल जी भी गले, अभी आप भी बात करनी, वो उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। अच्छा, ये होता क्या है आप समझते हैं? अपनी इमेज बनाने के लिए आदमी कभी कभी ऐसे तुकबंदियाँ अपनाता है, ऐसे अपनी इमेज को कायम रखने के लिए इंसान कभी कभी ऐसे तरीके अपनाता है। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण एक जाहिल नेता का देता हूँ। उसका मुंह देख लीजिए आप, उसका मुंह देख लो, ऐसा लगेगा कि चंद्र ग्रहण में पैदा हो गया है। अच्छा हाँ, कुछ कलाकार भी हमारे इतने दुखी रहेंगे, ऐसा लगेगा कि इसका जन्म पुण्यतिथि के दिन चंद्र ग्रहण में चंदा मांगने के लिए हुआ है। वो इतने दुखी रहेंगे, एकदम चेहरा तना रहेगा, ऐसा लगेगा कि पुण्यतिथि के दिन चंदा मांगने पैदा हो गए हैं ये। और ये जब हॉस्पिटल वगैरह में पैदा हुए होंगे या गांव में, तो नर्स को डांटे होंगे, हट निकाल दिया। इतने दुखी क्यों रहते हो यार?
एक वो है जाहिल, उसका मुंह देखो, पता नहीं कौन से कर्म उसकी पत्नी ने किए होंगे तो ये मिले होंगे। कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी, कभी अच्छा जब कोई नहीं पूछता, देखता है मामला दब रहा है हमारी तरफ तो कैमरा ही नहीं आ रहा है तो रामचरितमानस पे टिप्पणी, हिंदू धर्म पे टिप्पणी, अपने ही बाप को गरियाने लगा। ऐसे लोग हैं। उन नेता का नाम आप सब जानते हैं, लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा कुछ मैं आपको बता दूं, ये सब ऐसे तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं। अंजलि द्विवेदी, थोड़ा मार्केट डाउन होने लगा तो हनुमान चालीसा जानबूझ के क्रिएट कर दिया गया, कंफर्म ऐसा किया जाता है। राज पारिक लड़ने लगे, ये भी भजन गायक हैं, शुभम रूपम से आके, ये सब सेटिंग आपस की, ताकि कमेटियों की नज़र हमारे ऊपर पड़े। और कमेटी भारतीय भोंदूपना, भारतीय जाहिलपना, उनको ऐसे ही लोग चाहिए लड़ने झगड़ने वाले। कमेटियों को चाहिए कि जिन कलाकारों को बुलाइए उनसे कहिए शास्त्र गाओ, महापुरुषों का कैरेक्टर उठाओ। इन सब भजन गायकों को काम पे लगा सकते हैं आप, लेकिन नहीं, आपको हल्कापन, हल्की चीजें आपको बहुत पसंद हैं। एक आचार्य प्रशांत जी हैं, देखे होंगे आप, मोटिवेशनल स्पीकर। जब अच्छी चीज़ें बहुत नहीं रीच कर रही थी, बीच में एक दिन सूखा नशा करते हुए वीडियो, आचार्य प्रशांत जी अचानक से वो नेगेटिव चीज़ें पकड़ ली। विकास दिव्यकीर्ति जी दृष्टि IAS के टीचर हैं, आए दिन माता सीता पे एक दिन कमेंट देख रहा था उनका, कभी इस पे, फिर दुनिया भर का ग्रंथ लेके जाके लल्लन टाप वगैरह में सब दिखा रहे, ये देखो यहाँ लिखा, ये देखो वहाँ लिखा। ये लोग 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे। आप जिस विषय के जानकार हैं वो पढ़ाइए ना। शास्त्र के जानकार आप नहीं हैं तो ये लोग ऐसे तरीके अपनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, रीच पकड़ने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जी का देखा था आपने? अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं, सुल्तानपुर भी आए थे, खूब भीड़ लगती इनकी कथा में। अपना पब्लिक डीलिंग का तरीका, ओ पीली साड़ी वाली मैया, तो पीली साड़ी वाली मैया के ऊपर कैमरा जाएगा, दूसरे दिन पूरा मोहल्ला लेके आएगी। किसी ने सवाल किया, महाराज जी गऊ आपकी माता है तो सांड आपका क्या है, भैंस आपकी क्या है? अब ये तर्क दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी व्यासपीठ से भाषा की मर्यादा देखो, तर्क दे रहे हैं। आपकी बहन है? कहे हाँ। आपकी बहन के बच्चे हैं? कहे हाँ। कहे आप अपनी माँ का दूध पिए हैं? कहे हाँ पिया हूँ। तो कहे कि अपनी बहन का भी दूध आप पिए हैं? कहे नहीं। कहे क्यों, दूध तो आपकी बहन भी देती, बहन का दूध क्यों नहीं पीते आप? ये मानसिक शून्यता का प्रमाण, या फिर ऐसे कुछ निगेटिव चीज़ें करके रीच बढ़ाने का काम, क्योंकि टीम लगी हुई है तो सब अपना अपना काम ऐसे ही करते हैं सर। जब कुछ चीज़ें अचानक नहीं हो तो कुछ ऐसे उठा के डाल दीजिए। कुमार विश्वास जी, एक बूढ़े के ऊपर, वो अभी बीच में नाथूराम गोडसे जी के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था, अचानक से रीच बढ़ गई। तो ऐसे ये सब स्टंट हैं, ये सब खेल तमाशे चलते रहेंगे। आप लोग बहुत सीरियस ना होया कीजिए, ये सब ऐसे चलता रहेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों समझ बूझ लीजिए। लेकिन जितने भी कमेटियाँ, जितने भी लोग अपने घर पे भजन कीर्तन कराते हैं, कलाकारों को आपसे निवेदन करता हूँ, कलाकारों को आप फ़ोन इत्यादि पे बताइए अपनी शर्तों पे कि आप आ तो रहे हैं, आपकी पहनावे में, आपकी भाषा में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पूरी टीम में सनातन झलकना चाहिए, संस्कार झलकने चाहिए। ध्यान रखिएगा। ये आज जो नाच कूद मचाए हैं आप, ये राहें हमें खूबसूरत तो नज़र आ रही हैं, मगर ये हमें तबाही की तरफ ले जा रही हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम, वंदे मातरम।